जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए आपकी बहुप्रतीक्षित विषय पर वीडियो लेकर के आया हूं और वो है शनि देव की वक्री चाल के संदर्भ में। मैं इस विषय पर आज थोड़ा सा केवल फोकस करूंगा। अभी मूल वीडियो मैं आगे जाकर बनाऊंगा, लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वक्री शनि आपके जीवन में क्या परिणाम ले करके आने वाले हैं और अभी से क्या परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि शनि देव का कोई भी परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मित्रों, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप सावधान रह सकेंगे। और अंतिम बात कि जिन लोगों को केवल पॉजिटिव सुनना है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। एक वक्ता का काम होता है कि वे अपने श्रोताओं तक केवल सत्य को पहुंचाए, और वो काम मैं हमेशा करता हूं और आज भी करूंगा। अतः आप केवल पॉजिटिव सुनने के लिए मत तैयार रहिए, जो भी आपको मिले उसे स्वीकार कीजिए प्रसन्नता से। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो चलिए मित्रों, विषय की करते हैं शुरुआत। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि आपको समझाना है। देखिए मित्रों, 17 जून 2023 को शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री, जो कि 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। अब बहुत से लोग सुनकर ये बैठे होंगे कि शनिदेव वक्री होंगे तो ज़्यादा शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप थोड़ा समझिएगा। जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो उसके अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है, और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। तो अब शनिदेव आपके मकर राशि के द्वितीय भाव में अर्थात धनवाणी कुटुंब के भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि द्वितीय भाव से संबंधित कुछ परेशानियों में वृद्धि होगी। और द्वितीय भाव ही नहीं, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वक्री का मतलब क्या होता है? उल्टा देखना, उल्टा चलना। तो कुंभ राशि से एक घर पीछे क्या है? मकर राशि, यानी आपका लग्न भाव। तो लग्न भाव पर भी वो दृष्टि डालेंगे, जिसके फलस्वरूप लग्न से संबंधित भी आपको समस्याएं आएंगी। लग्न से संबंधित समस्याएं क्या आएंगी और द्वितीय भाव से संबंधित क्या समस्याएं आएंगी, अभी मैं आपको बतलाऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि शनिदेव जब भी वक्री होते हैं, पिछले साल 5 जून 2022 को वक्री हुए थे। खैर, मैं पिछले साल की चर्चा नहीं करूंगा। तो जब भी वक्री होते हैं तो शनि देव के वक्री होने से 2 माह पूर्व उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, और बहुत से लोगों पर प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। और शनि देव के मार्गी होने से पूर्व भी 2 महीने पहले उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। और हर साल शनि देव 4.5 महीने के लिए लगभग वक्री होते हैं। तो अभी से बहुत कुछ लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू हो गया का मतलब 2 महीने, लगभग 1.5 महीने पहले से। अब रिजल्ट क्या है, पहले आप वो जानिए। पहले एक टूक में समझा दूं कि 17 जनवरी 2023 के बाद जिन लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई थी, अब शनि के वक्री होने से उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। और 17 जनवरी 2023 से जिन लोगों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई थी, उन्हें अब शनि के वक्री होने से थोड़ी राहत मिलेगी, लगभग 4.5 महीनों के लिए। अब परेशानियां क्या होंगी? द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो अब आपको धन प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। जो पहले 1-2 प्रयासों में, शनि के मार्गी होने के टाइम में जो 1-2 प्रयासों में आपको धन प्राप्ति हो जाती थी, अब उसी धन प्राप्ति के लिए आपको कम से कम 20 प्रयास करने होंगे। अर्थात अपना एफर्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी।
कुटुंब से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। परिवार में कलह कलेश या परिवार के सदस्यों से विचार न बैठना, विचार न मिलना, परिवार के किसी सदस्य का बीमार होना। आपकी वाणी पर आपको संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी इस बीच कठोर हो सकती है। साथ ही साथ कोई, अब चूंकि लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, लग्न क्या है? आपका स्वास्थ्य है, तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी जो कि द्वितीय चरण में आपके अंदर आ गई थी, उभर गई थी, वो बीमारी फिर से पुनः उभर सकती है। पिछले लगभग 1-1.5 महीनों से आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपके इनकम में कुछ कमी आई होगी, आपकी मानसिक चिंता कुछ बढ़ी होगी और स्वास्थ्य में कुछ 2-4 समस्याएं नई चाहे कोई पुरानी बीमारी से संबंधित समस्या उभरी होगी। आपके दवाइयों में वृद्धि हुई होगी और अस्पताल के 2-4 चक्कर तो लगे ही होंगे। तो शनि देव इस प्रकार से आपको, अब देखिए शनि देव हर साल वक्री क्यों होते हैं, उनके वक्री होने के पीछे का रहस्य समझिए। देखिए, शनि देव जब वक्री होते हैं तो पीछे दृष्टि करके आपके पिछले कुछ महीनों का हिसाब किताब देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में आपने कोई गलती तो नहीं की। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों में मांस मदिरा का सेवन किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी से बेईमानी की है, झूठ छल कपट, और अगर स्त्री व्यभिचार किया है, लव अफेयर के चक्कर में पड़े हैं, तो फिर शनि देव अपने वक्री पीरियड में देखते हैं कि यार ये तो अभी तक नहीं सुधरा, अब इसको फिर से सुधारने के लिए इसको दंड दे देना पड़ेगा, फिर से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। तो वक्री काल में शनि देव उसका हिसाब करते हैं। ये शनि देव का सिस्टम है। परीक्षा तो 7.5 के तीसरे चरण के अंत तक चलती रहती है, लेकिन तीसरे चरण में जब शनि मार्गी रहते हैं तो आपके परिश्रम का शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होते हैं तो पिछले 5-6 महीनों में, 8 महीनों में आपके किए हुए कर्मों का फिर से हिसाब करते हैं। तो अब आप खुद से सोच लीजिए, क्योंकि आप अपनी वास्तविकता खुद जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों में आपने क्या गलतियां की। मेरे द्वारा बताई गई गलतियों में से अगर कोई गलती की है तो फिर समझ जाइए कि वक्री ये शनि आपको परेशान करने वाला है, आपका दिल दिमाग डिस्टर्ब होने वाला है। तो अब क्या करना है? अच्छा, अब एक बात और है कि द्वितीय चरण की भांति 100% पीड़ा से आप नहीं गुजरेंगे। द्वितीय भाव का शनि धन तो देगा, लेकिन धन तो देंगे लेकिन धीमी स्पीड से देंगे। ऐसा नहीं है कि धन के स्रोत बंद हो जाएंगे, बस स्पीड धीमी हो जाएगी, क्योंकि उनका हिसाब किताब फिर पीछे वाला जो है कि चला जाएगा, फिर वो रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो पहले की समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी और आपको लगेगा कि यार फिर से वही परेशानी। और अगर आपने पिछले कुछ महीने ईमानदारी से बिताए हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है, व्यभिचार में नहीं पड़े हैं, तो फिर आपको विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी मिला जुला करके वक्री शनि आपको 50% पीड़ा से गुजारेंगे। जिन्होंने गलतियां की हैं उनकी पीड़ा 70%, 80% तक जा सकती है। और फिर इसी प्रकार से 4 नवंबर को शनि देव मार्गी होंगे, तो 4 नवंबर से 2 माह पूर्व मार्गी होने का भी प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। लगभग 2 महीने तो आपने उसमें बिता लिए हैं इस प्रभाव में। बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वक्री शनि के पीड़ा से राहत के लिए हम क्या उपाय करें। सबसे बड़ा तो उपाय ये है मित्रों कि किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और उसमें अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को जान करके उसका उपाय करें। दूसरा उपाय ये है मित्रों कि आपको भगवान शिव की आराधना शुरू करनी है। प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष का स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। ये शनि के प्रकोपों में काफ़ी ये कमी लाएगा। और प्रत्येक दिन भगवान शिव की फोटो के सामने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना है, घी का दिया जला करके। और यदि शनिवार के दिन कोई भिखारी आपको मिल जाए, चाहे स्त्री या पुरुष या कोई साधु मांगता हुआ दिख जाए या आपके पास आ जाए, तो उसे कुछ न कुछ आपको दे देना है जो आप झिड़क करके भगा देते हैं। तो उस दिन तो आपको जरूर कुछ न कुछ उसे दे देना है। कुछ नाश्ता करा दीजिए, भोजन करा दीजिए या 150 रुपये दे दीजिए, समझ लीजिए आपका कल्याण है। तो ये मैंने ऐसे उपाय बताए जो आपको लाभ करेंगे। तो अभी मैंने शनि वक्री पर अपना विचार रखा है, फिर 17 जून से पूर्व एक बार और मैं शनि वक्री पर वीडियो लेकर के आऊँगा आपके प्रश्नों के आधार पर। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें
और थोड़ा हिम्मत रखें। एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी आई है और आपको परीक्षा में पास होना है, जैसे कि आप हमेशा होते आए हैं। ठीक है मित्रों, तो चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। ठीक है मित्रों, तो मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।